हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो एक सप्ताह से क्लास ऑफ था मेरा। बड़ा दुख की बात है, क्योंकि हमको उस पीरियड में दिल्ली में क्लास थी और दिल्ली का क्लास लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम वहाँ पे जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अभी दिल्ली का जो माहौल है उसके बारे में। दिल्ली मुझे मतलब पसंद तो था ही, लेकिन G20 को लेकर के जितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, एकदम लग रहा है कि नई नई वाली दुल्हन सजाई जा रही है, एकदम यूरोप की भांति आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा डिले हो गया और मैंने ये नहीं करा पाया आपके लिए। तो आज से हम लोग कंटिन्यू 69 बीपीएससी के लिए काम करेंगे, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा करंट अफेयर्स। हिस्ट्री पे बात करेंगे, ज्योग्राफी पे बात करेंगे, और ये साइंस पे बात करेंगे। और बात करें बिहार स्पेशल को, यानी कि चार पाँच जो सब्जेक्ट है इस पर सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। और रिवीजन का भी क्लास हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम अभी आए हैं, आते आते हमको ये लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए सबसे पहले वीडियो हमको ये करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए। 69 के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। आज 5 तारीख हो गया और आज डिसीजन भी था ये कोर्ट में 67 को लेकर के। और मन में बहुत उत्सुक भी है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं चाहते हैं कि हम मतलब पास करें लोग। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अगर बात करें हम लोग, तो सितंबर 2023 का जो प्रतियोगिता दर्पण है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ज़रूर आप यहाँ से क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि सितंबर 2023 की बात करें तो देखिएगा वहीं से हम अधिकतर प्रश्न लिए हैं। ठीक है, और बहुत ही VBI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स का भी टाइम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, इसके बगैर एग्ज़ाम फाइट करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं इस पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखिए कहता है क्या कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा ये आंसर आपका डी हो जाता है। डी आंसर क्या हो जाएगा, तो और मतलब ए और बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए और बी हो जाता है। कौन सा, तिमोर हो जाएगा, तिमोर लेस्ते हो जाएगा, और ये भूटान हो जाता है। इस तरीके से ए और बी आंसर इसका सही हो जाता है। क्या कह रहा कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाता है। कौन हो जाता है, तो भूटान भी हो जाएगा और तिमोर लेस्ते भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 69 बीपीएससी के लिए, और इस पर थोड़ा सा अच्छा से आप लोग फोकस करते चलिए, क्योंकि 69 बीपीएससी में टाइम बिल्कुल नहीं है। और करंट अफेयर्स की बात करें कि अगर आप लोगों ने टीचर का एग्ज़ाम देखा होगा तो उसका लेवल भी देख रहे होंगे, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा, तो रिवाइज ही चल रहा होगा। तो हम लोग रिवाइज पे ही बात कर रहे हैं। तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला। कौन सा, एशिया पैसिफिक पुरस्कार भारत के किस रेलवे को मिला, किस रेलवे स्टेशन को मिला। तो ये देखिए इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। कौन सा, तो ये देखिए इसका नाम है वायखला। क्या नाम हो जाता है, वायखला रेलवे स्टेशन को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में, तीसरा नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है। कहता है कि ये आपके पास 4 ऑप्शन है। कहता है कि सबसे ज़्यादा बताइए कि मतलब बाघों की संख्या कहाँ पे है। तो बाघ रिपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे, बाघ रिपोर्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, बाघ रिपोर्ट से एक सवाल जरूर निश्चित तौर पे रहता है। तो 3 का आंसर क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का आंसर ए हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, तो मध्य प्रदेश। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात कर दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, तो देखिए इसको 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा जा सकता है तो 29 जुलाई हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो आपका कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आपको कर्नाटक आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पूछ देता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
इसको एकदम बढ़िया से कंप्लीट करते जाइए। और प्रतियोगिता दर्पण अगर बात करें हम लोग तो 3-4 मैटर, मतलब कम से कम इस बार 8-10 मैटर को सिलेक्ट करके एकदम प्रतियोगिता दर्पण को मतलब समझिए कि प्रमुखता में रखा गया, क्रॉनिकल को प्रमुखता में रखा गया। और घटना चक्र भी है तो घटना चक्र को भी हम प्रमुखता में रखे हैं। और बात करें परीक्षा मंथन का तो यही सारा चीज, मतलब जो कुछ मटेरियल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। और न्यूज़ पेपर का भी अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में इसरो ने PSLV C56, कौन सा, तो ये याद रखेंगे, PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को, कितना उपग्रह, तो 7 उपग्रह, इसको याद रखेंगे। कितने उपग्रह पूछा जा सकता है, कितना उपग्रह को डिजिट दे देगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा, तो 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सफलतापूर्वक क्या किया, प्रक्षेपित किया। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाता है C, सिंगापुर हो जाएगा। कौन सा, देखिए सिंगापुर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, कहता है कि इसरो ने PSLV C56 से रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को, पूछ देगा कि ठीक है सिंगापुर के जो उपग्रह है कितने को भेजा गया, तो देखिए 7 याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका सिंगापुर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए अगला सवाल की अगर बात करें हम लोग तो अगला सवाल कहता है यहाँ पे 5वां नंबर सवाल, देखिए कहता है कि भाई हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ठीक है, 5 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। हम लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करिएगा। कहते हैं कि हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये आपके हो जाएंगे C, अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, गृह मंत्री हैं, ये हो जाते हैं अमित शाह हो जाएंगे। इन्होंने ही इस किताब का विमोचन किया है, इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। 6 नंबर सवाल हो जाता है। तो 6 नंबर सवाल में क्या हो जाता है, तो 6 नंबर की अगर बात करें तो देखिएगा, एक चीज़ और बता दें, जब उत्तर प्रदेश से सवाल आया तो देखिए बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कि ये आपके सॉरी RO के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग तो RO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 69 BPSC जो होने जा रहे एग्ज़ाम 30 सितंबर को, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश यानी कि ऑल जितने भी एग्ज़ाम आपको PC से संबंधित है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जो है, साइंस टेक है, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, पूछता है किस जिले में, याद रखिएगा, किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। तो 6 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर लखनऊ हो जाता है। कौन सा, ए आंसर हो जाएगा, लखनऊ हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर सवाल है। कहता है 7 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, क्या कहता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। ठीक है, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पे हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर का नाम बताइए। पहला भारतीय शहर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ए हो जाता है। कौन सा होगा, बेंगलुरु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के 83वें मतलब 83 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए कहता है कि हाल ही में भारत के 83वां शतरंज जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं। तो 8 नंबर का देखिए इनका नाम है आदित्य सामंत नाम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आदित्य सामंत। इस बार दिल्ली में वाकई में ज़बरदस्त देखने को मिल रहेगा। अगर किसी को वहाँ पे, अगर अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि आप लोग सभी कोई एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन वाकई में यूरोप की भांति लग रहा है। अभी दिल्ली की खूबसूरती, हम बहुत समय तक रहे हैं दिल्ली में लेकिन इस बार गजब का लग रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में, प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे, हाल ही में राजस्थान के किस जिला में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है? क्या कहता है कि विश्व का पहला, जब बात पहला कहा जाए विश्व में, जब बात पहला भारत का आ जाए, जब बात पहला बिहार का आ जाए और बात पहला उत्तर प्रदेश का आ जाए, तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बीबीआई हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, कहता है कि चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कोटा हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोटा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर कहता है यहाँ पे, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर सवाल कहता है, हाल ही में चर्चा में रही साउनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? 10 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि हाल ही में बताइए, चर्चा में रहा है ये साउनी परियोजना, पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा, और ये परियोजना है, ये गुजरात से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? तो गुजरात हो जाता है इसका आंसर। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही साउनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर गुजरात हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि हाल ही में निजी स्पेस कंपनी, कौन सा? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? निजी संचार उपग्रह के बारे में पूछा गया है। क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है, ये बताइए। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ए हो जाता है। कौन सा? जुपिटर 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा, जुपिटर 3 हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। सॉरी, गला खराब हो गया लग रहा है। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, ये 12 नंबर सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहता है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान, क्या नाम था? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये आपको 12 नंबर सवाल हो जाता है कि क्या हो जाएगा? ये शंकरी चंद्रन नाम होता है इनका। क्या नाम होता है? शंकरी चंद्रन नाम होता है। ठीक है, ये नाम हो जाता है इनका। ये होता है, सॉरी। अगला देखते हैं हम लोग, इनका नाम हो जाता है शंकरी चंद्रन, और आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहीं इनका फोटो है। इन्हीं को दिया गया फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से इनको नवाजा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 13 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यहाँ पे देखिए, ये नवीन पटनायक हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 13 का सी होता है, नवीन पटनायक हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, ये 14 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित किया जाएगा? कौन सा? औद्योगिक सुरक्षा बल, इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि औद्योगिक सुरक्षा बल है, ये किस राज्य में इसको गठित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो इसको देखेंगे तो इसका आंसर आपको राजस्थान हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी, राजस्थान हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 15 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे, हाल ही में कौन सा? तो 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?
कहता है कि 24वां, कौन सा 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 की बात करें तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल देखिए, इसमें कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर, कौन सा, तो टैलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? कौन सा कहता है कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है कौन सा, टैलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा हो जाता है? 16 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबानी किया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ने इसको मेजबानी किया। मेजबान देश हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 17 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? बात यहाँ पे पहली महिला सांसद की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि हाल ही में, कहाँ से, तो नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली कौन सी, तो पूछा जा सकता है कहाँ से है, तो नागालैंड से है। तो कौन सी, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? क्या नाम हो जाता है इसका? बी आंसर हो जाएगा। फांगनोन कोन्याक नाम इनका होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फांगनोन कोन्याक नाम इनका हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 में कहता है यहाँ पे, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मतलब कहाँ किया गया है? देखिए, कहता है कि हाल ही में, मतलब अभी तुरंत ही 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर क्या कहता है? तो देखिए ये हो जाता है आपको खजुराहो में। कहाँ पे हो जाता है? ये खजुराहो में हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, खजुराहो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 देखिए, 19 कहता है यहाँ पे, हाल ही में भारत का पहला, कौन सा, भारत का पहला पूछ दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके पास होता है, इसे आप याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए कहता है कि हाल ही में भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? तो ये हो जाता है आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा स्टेट हो जाएगा? इसका आंसर आपको राजस्थान हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 19 का क्या होगा? ए होगा, राजस्थान, ठीक है। और इसी ने भारत का पहला ये राज्य है जो गिग वर्कर्स बिल को क्या किया? पारित किया है। यहाँ देखिएगा अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023, कौन सा? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? क्या कहा? पहली बार कौन सा पदक जीता है? क्या हो जाएगा? तो ये पहली बार कौन सा पदक जीता भारत ने? तो ये देखिए ये हो जाता है आपको कांस्य पदक हो जाता है। कौन सा? कांस्य पदक हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र, देखिए देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है भाई? कहता है कि गुजरात उच्च न्यायालय के, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, क्या कहता है? गुजरात के उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? महिला न्यायाधीश कौन हो जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए आप यहीं देख रहे हैं, इनका नाम है सुनीता अग्रवाल। क्या नाम होता है इनका? आंसर ए हो जाएगा, सुनीता अग्रवाल है, जो गुजरात हाई कोर्ट की पहली यानी कि महिला जो मुख्य मतलब न्यायाधीश से बनने वाली हैं, जिनका नाम है, क्या नाम हो जाता है? सुनीता अग्रवाल नाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, हाल ही में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए ये आपकी बात करें तो आरओज का एग्ज़ाम होने वाला है, और 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमने मतलब अभी जो टेस्ट चल रहा है, हम टेस्ट भी आपको देने वाले हैं तुरंत। उसमें से देखिएगा बहुत सारा प्रश्न लड़ जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग रिवाइज के तौर पे हम आपको तुरंत देने वाले हैं। कल से सब स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। अभी हम आज ही आए हैं, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो हम आपको आपको दें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, इसके लिए बहुत ही खेद है, क्योंकि वहाँ पे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको करना ज़रूरी था। और इसी में हम लोग ये बात करें तो हमने देखा कि भाई दिल्ली की वाकई में हमें इस बार बहुत पसंद आया, क्योंकि हम दिल्ली में अधिकतर रात को घुमा करते थे, तो दिल्ली हमेशा हमें एक खूबसूरत जो दुल्हन होती है उसी के तौर पे हम लोगों ने देखा। और वाकई में अभी देखेंगे तो यूरोप को देखें चाहे अभी देखें, अभी जो G20 है उसको ध्यान में रख के इतना खूबसूरत तरीके से मतलब दिल्ली को समझिए कि सजाया धजाया जा रहा है, वो बहुत मस्त है। तो अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बहुत भी हो जाता है। कहता है कि हाल ही में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये देखिए केरल से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि केरल, गुजरात और राजस्थान 3 जगह जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? कौन सा? तो 23 नंबर सवाल है। क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। और इसी राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिएगा दुबई में 2 लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि प्रसिद्धि है। एक आप फुटबॉल का देखेंगे वहाँ पे तो रोनाल्डो का नाम होता है, और भारत का अगर देखेंगे तो शाहरुख खान का नाम आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। तो ये आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। किसको बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? 25 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का कौन सा? तो ये देखिए युगल पूछ रहा है, युगल खिताब किसने जीता? तो 25 का क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 2 नाम आता है, इसका आंसर डी होगा, सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग ने ही कौन सा? कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब क्या किया? अपने नाम किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और इनका फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी, कौन सा? आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से हैं? क्या पूछता है? किस राज्य से हैं? तो कौन हो जाएंगे? तो ये देखिए इनका राज्य होता है जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहता है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक, याद रखिएगा, रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से संबंध रखती है? ये हो जाएंगे आपको जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे इनका संबंध है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां कौन सा 54वां जिला कौन सा बना है भाई? 27 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि हाल ही में बताइए कि मध्य प्रदेश का कौन सा 54वां जिला का नाम बताइए। क्या हो जाता है? नागदा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कौन सा? नागदा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का जो नया जिला जिसका 54 जो जिला है उसका नाम हो जाता है नागदा, याद रखिएगा, नागदा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में खड़ग नदी बेसिन परियोजना, कौन सा? तो देखिए कहता है कि खड़ग नदी बेसिन परियोजना जो है, खड़ग नदी बेसिन परियोजना किस राज्य सरकार ने क्या किया है? मंजूरी प्रदान कर दिया। 28 नंबर क्या हो जाएगा? किस राज्य ने क्या कर दिया? मंजूरी प्रदान कर दिया। कौन सा परियोजना भाई? तो परियोजना का नाम देखिए खड़ग नदी बेसिन परियोजना।
कौन सा? खड़ग नदी बेसिन परियोजना। कौन सा? आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा। 28 का क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा हो जाता है। और इसी राज्य ने इसको मंजूरी प्रदान करने कौन सा? खड़ग नदी बेसिन परियोजना को लॉन्च किया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 29 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में जुलाई 2023 में, कौन सा? जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? कहता है यहाँ पे कि जुलाई 2023 में जो फीफा की नवीनतम रैंकिंग आया था उसमें कहता है कि भारतीय फुटबॉल का कौन सा रैंक है और रैंक बताइए। तो 29 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये इसका आंसर सी हो जाएगा। और रैंक में अगर देखा जाए तो इसका स्थान 99 हो जाता है। कितना? तो देखिए 99वां स्थान इसका हो जाता है। ठीक है, भारत का स्थान है फुटबॉल के रैंकिंग में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल देखेंगे, हाल ही में हंगरी में, कहाँ पे? हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023, कौन सा? तो हंगरी में आयोजित क्या? तो सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो विजेता कौन हो जाएगा? तो देखिएगा इसका आंसर सी हो जाता है। आर प्रज्ञानंदन नाम होता है इनका। क्या नाम होता है? आर प्रज्ञानंदा नाम होता है। क्या नाम हो जाता है? आर प्रज्ञानंदा। सी आंसर इसका सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल है। यहाँ पे देखिए कहता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, इसे याद रख लेंगे आप सभी। कोई पूछा जा सकता है क्योंकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? कब? 2023 का विजेता टीम कौन बनी है? 31 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है बताइए कि हाल ही में कौन सा? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका दक्षिण क्षेत्र हो जाता है। कौन सा? तो साउथ जोन हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी पूछा जा सकता है कि बताइए 2023 का कौन सा टीम है जो विजेता रहा है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल, कौन सा? लामा 2, कौन सा? लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? क्या कहता है? किसने की है? 32 नंबर सवाल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कौन सा नए भाषा मॉडल लामा को लॉन्च करने वाला कौन सा है? तो ये देखिए मेटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटा। ठीक है, याद रखिएगा आंसर ये हो जाता है। कौन सा? तो मेटा हो जाएगा 32 नंबर का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कहता है हाल ही में कितना? तो 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्या हो जाएगा? तो देखिए कितना? तो 565 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कहता है कि गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये आंसर आपका डी हो जाता है। कौन सा? सात्विक रंकी रेड्डी नाम हो जाता है। कौन सा? तो सात्विक रंकी रेड्डी को ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? ठीक है, ये आपको 34 नंबर सवाल है। कहता है हाल ही में बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाता है, गुजरात हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल 35 नंबर देखिएगा। कहता है 35 नंबर देखिए, यहाँ पे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? क्या कहता है? देखिए कहता है कि हाल ही में प्रकाशित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो 35 नंबर देखिएगा, इनका नाम है टी.एन. सेशन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाता है, टी.एन. सेशन हो जाएंगे। ये आंसर क्या हो जाता है? टी.एन. सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किताब से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। हम देखते हैं अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित
सॉरी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 36 नंबर सवाल देखिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 36 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पे कहता है, एक मिनट, छत्तीस नंबर सवाल है। देखिए कहता है यहाँ पे कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, ठीक है, 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य बताइए, कौन सा हो जाता है। 36 नंबर सवाल क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर 69 बीपीएससी दे रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछने की संभावना ज़्यादा है और ये बहुत ही गारंटेड हो जाता है। ये प्रश्न कहता है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना, तो 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य का नाम बताइए, तो बिहार हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाता है, सी आंसर हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, 37 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ कहता है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है बताइए, ठीक है। कितना नंबर, 37 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 के अनुसार मतलब विश्व में पहला देश बताइए, पहला देश कौन सा हो जाएगा। तो 37 नंबर सवाल देखिएगा, तो ये पहला देश आपको सिंगापुर हो जाएगा। कौन सा, सिंगापुर हो जाएगा। अगर भारत के स्थान पूछ दिया जाए तो भारत का स्थान कितना होता है, 80वां हो जाएगा, 80 पोजीशन है भारत का। और प्रथम की अगर बात कर दिया तो कौन हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही दक्षिण चीन सागर, कौन सा, तो दक्षिण चीन सागर में आए कौन सा, तालीम टाइफून का नामकरण किसने किया है, कौन सा, तो तालीम टाइफून का नामकरण किसने किया, तालीम टाइफून का नामकरण किसने किया है। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये कंट्री का नाम है फिलीपींस। किसने किया, पूछा जा सकता है कि तालीम टाइफून कहाँ पे आया था, तो दक्षिण चीन सागर में आया था। इसका नामकरण किस मतलब देश ने किया, तो ये किया फिलीपींस ने। फिलीपींस ने क्या नाम इसको रखा, तो तालीम टाइफून नाम रखा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। कहता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये अल्कराज हो जाते हैं। 39 नंबर का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा, कार्लोस अल्कराज। क्या नाम होता है, कार्लोस अल्कराज हो जाते हैं इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। कौन सा, तो महिला एकल वर्ग का खिताब कौन जीता, मतलब विंबलडन चैंपियनशिप में। देखिए यहाँ पे जो टेनिस है, टेनिस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए टेनिस में जो 4 है उसको निश्चित तौर पे आप लोग याद रख लें, ठीक है। इससे बहुत ग्रांटेड क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रबल संभावना होती है। पूछता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। 40 क्या हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाता है, मार्केता बाउंडरसोवा। क्या नाम रहता है, मार्केता बाउंडरसोवा नाम इनका हो जाता है। अगला सवाल देखती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 41 नंबर सवाल कि हाल ही में G20 के कौन सा, तो G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 41 नंबर कितना हो जाता है, ये देखिए, ये जो प्रश्न है G20 से संबंधित, तो G20 अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है। हम अलग से सारे के सारे संगठन कराने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है। इसका आंसर देखिए 41 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए गांधीनगर हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, गांधीनगर होता है, आंसर बी गांधीनगर। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है
कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 42 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये भारत की बात किया जाए तो इसमें तीसरा स्थान मिलता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय जो दल होते हैं उनको थर्ड स्थान मिला है, कौन सा, तीसरा स्थान मिला है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 43 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023, ठीक है, कहता है कि बताइए कि भारत मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य को कौन सा सम्मान, तो भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। आंसर आपको क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कौन सा, ओडिशा को सम्मानित किया गया। ओडिशा को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 से राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे देखिए कहता है सवाल हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, क्या कहता है, हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन किस राज्य में किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा, तो जम्मू कश्मीर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 45 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि 45 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। कौन सा, देखिए कहता है कि 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो 45 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसका आंसर बी हो जाता है। कौन सा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 46 नंबर कहते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सन अभ्यास किया है। कौन सा, नोमैडिक एलिफेंट। पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट जो है, नोमैडिक एलिफेंट किन दो भारतीय सेनाओं के मध्य में हुआ, तो क्या हो जाएगा आंसर 46 का। देखिए 46 का क्या हो जाएगा, भारत और मंगोलिया। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है। भारत और मंगोलिया के मध्य में नोमैडिक एलिफेंट सन अभ्यास किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 47 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पूछता है कि हाल ही में आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है, जिसका संबंध किस राज्य से है भाई, आथुर पान के पत्ता। आथुर पान के पत्ता को जीआई टैग हाल ही में दिया गया। पूछा जा रहा है कि इसका संबंध मतलब किस राज्य के साथ है, तो 47 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आथुर पान के पत्ता ये बहुत फेमस है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिलनाडु आंसर होता है। अगला सवाल देखिएगा, 48 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे 48 नंबर कहता है कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष, कौन सा, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट, कौन सा, तो गजा कोठा प्रोजेक्ट, इसको भाई आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत VVI है। कौन सा, तो गजा कोठा जो प्रोजेक्ट है किसने प्रारंभ किया है, तो 48 नंबर सवाल कौन हो जाएगा, तो देखिए ये असम की सरकार ने, असम राज्य ने इसको शुरुआत किया, जिसका नाम है गजा कोठा प्रोजेक्ट। कौन सा, गजा कोठा प्रोजेक्ट। क्यों बनाई गई, तो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष जो चल रहा था इसी को कम करने के लिए। ठीक है, जिसमें जानवरों की और मानव के बीच में ज़्यादा तनाव पैदा हो गए थे। अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक, कौन सा, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023, कौन सा, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया, तो 49 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सी हो जाएगा। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, किसको, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को क्या दिया गया, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 50 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है, ये तो सबको बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कहता है कि हाल ही में 50 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? कौन से? चंद्रयान 3 को, ठीक है, जो सफल लैंडिंग हुआ है, ठीक है। कहता है किस रॉकेट से, कहता है किस रॉकेट से इसको किया गया, तो 50 का क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LVM3M4। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ ही जाएंगे। 50 नंबर क्या हो जाएगा? देखिए LVM3M4 क्या हो जाता है? LVM3M4 ये रॉकेट है, इसी से सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 51 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताइए कौन सा देश है जो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो भाई इसमें कौन सा देश हो जाएगा? उस देश का नाम बताइए। 51 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आंसर आपको फ्रांस हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 52 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपके सामने। कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? ठीक है, कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? 52 क्या हो जाएगा? कहता है कि हाल ही में बताइए केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन करने के लिए, खोज करने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया गया है? तो बताइए 52 क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, इसको बोलते हैं सागर संपर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, सागर संपर्क नाम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 53 नंबर सवाल है, देखिए 53 नंबर कहता है हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक, कहता है कि हाल ही में बताइए केरल के राज्यपाल ने, ठीक है, कहता है किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया? ठीक है, किसका? कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया। तो 53 नंबर सवाल क्या हो जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या नाम होता है? देबाशीष चटर्जी नाम होता है। किसका? तो देबाशीष चटर्जी है, इन्हीं को विमोचन किया गया था, ठीक है, और यही लेखक है इनका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक, चलिए याद रखिएगा, देबाशीष चटर्जी। 54 नंबर सवाल है, देखिए यहाँ पे कहता है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया है? 54 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए भाई हाल ही में कौन सा ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? पूरे विश्व में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाता है। कौन सा? तो 54 की अगर बात करें तो देखिए ये चौथा क्या हो जाएगा इसका? ये चौथा स्थान हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 55 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फिन की खोज हुई है? 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 55 क्या कहता है? तो देखिए ये इसमें कह रहा है 55 में देखिएगा, कहता है कि किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फिन की खोज हुई है? 55 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए शुक्र ग्रह है, इसी पे खोज हुआ है। कहाँ पे? याद रखिएगा, इसको बहुत VBI है, वेनस पे ये VBI हो जाता है। कहता है कि किस ग्रह के वायुमंडल में कौन सा? तो फॉस्फिन की खोज कहाँ किया गया? शुक्र पे किया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए 56 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 56 देखिए कहता है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य हो जाता है? तो 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिए यारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि हाल ही में बताइए शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? तो 56 का क्या होता है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है? अव्वल होता है। अगला देखते हैं हम लोग
57 नंबर सवाल देखिए, 57 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 57 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाता है आपको सोनभद्र में। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी सोनभद्र हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 58 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूकेट 2, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, कौन सा? तो जूकेट 2, ठीक है, जूकेट 2 किसने लॉन्च किया है? कौन सा? कहता है कि हाल ही में बताइए कि विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूकेट 2 किसने लॉन्च किया है? तो 58 क्या हो जाएगा? तो 58 देखेंगे तो इसका आंसर आपको चीन होता है। चीन ने क्या किया? जूकेट 2 को लॉन्च किया। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है, चीन। और देखिए ये चीन कितना शातिर है, आपके G20 में शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 59 नंबर सवाल देखिए। 59 नंबर सवाल कहता है कि रक्षा मंत्री, क्या कहता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, ठीक है। कहता है कि रक्षा मंत्री मतलब राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 59 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए ये देखते हैं यहाँ पे 59 की अगर बात कर दी जाती है, इसका आंसर क्या होता है? चीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 60 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 60 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या कहता है कि हाल ही में बताइए G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 60 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये देखिए ये आपको गुरुग्राम में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुरुग्राम। आंसर आप बी लगाइएगा, गुरुग्राम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला देखते हैं 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कौन सा? वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से लेके 1977 के लेखक कौन है भाई बताइए। और ये पुस्तक का जो राइटर है पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत VBI हो जाएगा, ठीक है। प्रकाशित जो है कहता है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 के लेखक कौन से हैं? तो 61 का क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, अभिषेक चौधरी नाम होता है इनका। क्या नाम होता है? अभिषेक चौधरी हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला देखिए 62 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स 2023 की, ठीक है, 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है भाई? 62 नंबर सवाल बताइए। कहता है यहाँ पे कि फोर्ब्स 2023 की सूची अगर देखा जाए तो 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये देखिए 62 का क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाता है। इनका नाम क्या होता है? जयश्री उल्लाल। क्या नाम रहता है? जयश्री उल्लाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जयश्री उल्लाल को, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिए 63 नंबर सवाल है। देखिए ये बहुत समझिए करंट अफेयर्स 32 यानी कि 30 प्लस ही पूछने लगा है BPSC में। और BPSC के एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो करंट अफेयर्स के बगैर फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। 105 मतलब समझिए कि आप 100 पार कर जाते हैं एकदम काट छाट करके, तो समझिए कि आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि हाल ही में किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? ठीक है, 63 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे? तो देखिए कहता है कि हाल ही में किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो कहाँ पे लिया है? तो 63 का देखिए इसका आंसर डी हो जाता है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। कहाँ पे भाग लिया? तो फ्रांस में भाग लिया। और कहता है कि भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया कहाँ पे? तो फ्रांस में। देखिए यहाँ पे अगला देखते हैं 64 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि हाल ही में भारत की G20 कौन सा? तो G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि विज्ञान 20 जो है, विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 64 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपको भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाता है। कौन सा? तो 64 का देखिए सी हो जाएगा। कहता है कि भारत की G20 की अध्यक्षता में
2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 65 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? ठीक है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? तो क्या हो जाएगा? तो 65 का देखिए इनका नाम है अश्विन शेखर नाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या नाम होता है? अश्विन शेखर नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 66 नंबर सवाल। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन सा? तो 66 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में, और ये जो पुरस्कार है हमने बहुत पहले भी 2-4 बार रिपीट आप लोग कर ही लिए होंगे। ये बहुत VVI है जो हाल ही में हम लोग के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को दिया गया। कौन सा? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किनको? सी आंसर हो जाता है, नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 67 नंबर सवाल देखिएगा। आप सारा एपिसोड में आप लगे रहिए, आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जितना हम आपको रिवाइज करा देंगे, जितना हम आपको बता देंगे, बहुत सारा प्रश्न आपको पकड़ा जाएगा यहीं से। ठीक है, पूरा का पूरा सीरीज देखिएगा। ठीक है, एक भी मिस मत करिए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर बात करें तो आरओ, हमारे उत्तर प्रदेश का आरओ का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसके पीसीएस का एग्ज़ाम जो हो रहा है, और 69 जो है 69 पे मतलब फोकस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आपको समझिए कि मिल जाएंगे। जितने भी करंट अफेयर्स है सबको देखा करिए, समझिए वहाँ से बिल्कुल 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और हम कोशिश करते हैं कि और मेहनत किया जाए इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं, 67 नंबर। हाल ही में उबिनाश ज्वालामुखी, कौन सा? उबिनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? किसके लिए? उबिनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कह रहा है कि किस देश ने क्या किया? आपातकाल की घोषणा कर दी है। 67 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए पेरू हो जाता है। कौन सा? तो पेरू ने क्या किया? अपने देश में आपातकाल की घोषणा को क्या कर दिया? लागू कर दिया। किसके लिए? तो उबिनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। पूछा जा सकता है कि उबिनाश ज्वालामुखी कहाँ फटा, किस देश में? तो इसका भी नाम देख लीजिए, पेरू हो जाएगा। कहा जाता है कि इसके कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी अपने कंट्री में? तो इसका भी क्या हो जाएगा? पेरू हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 68 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? कहता है कि हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये VV हो जाएगा, VVI हो जाता है। ठीक है, कहता है कि विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बताइए कहाँ किया जाएगा? 68 नंबर सवाल क्या होगा? तो ये देखिए जेनेवा हो जाएगा। इसका आंसर याद रखिएगा, ये क्या हो जाता है? जेनेवा हो जाता है। 68 का ए आंसर हो जाएगा, जेनेवा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगला देखते हैं, 69 जो है। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है? पहला राज्य बताइए। 69 का क्या हो जाएगा? देखिए अगर आपसे बाई चांस अगर नहीं बन पाता है और लगे कि यहाँ पे हम किसको मारें, और ऑप्शन में अगर बिहार है तो बिहार मारिएगा, लेकिन अगर मानते कन्फ्यूज कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, तो देखिए 3-4 पे ऑप्शन दीजिएगा। अगर ऑप्शन में गुजरात रहे, ऑप्शन में अगर केरल रहे, ऑप्शन में अगर आपका मतलब समझिए कि राजस्थान रहे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 69 देखिए कहता है कि हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो 69 का क्या हो जाता है? ये आंसर देखिए सी, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाता है? गुजरात हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 70 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, VVI लिख दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, कहता है तीसरी बैठक का आयोजन बताइए कहाँ किया गया है? किसका? तो G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की। कौन सी बैठक? तो तीसरी बैठक, याद रखिएगा तीसरी बैठक कहाँ? तो हम्पी में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। 70 का सी क्या हो जाएगा? हम्पी आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल देखिएगा। 71 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं?
ये आपका VBI हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि हाल ही में बताइए कि भारत में सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के समानांतर कोई और सभ्यता मिली है, लौह युगीन सभ्यता का प्रमाण मिला है, तो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो 71 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है, अगला सवाल देखिए 72 नंबर सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, VBI हो जाता है 72 नंबर। ठीक है, देखिए कहते हैं कि हाल ही में गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया? गारंटी बजट जो है किस राज्य सरकार ने पेश किया? कौन सा? तो गारंटी बजट की अगर बात की जाए तो ये हो जाता है कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 73 नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, कौन सा? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता क्या किया? ग्रहण किया है। तो 73 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिएगा भारत, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत VBI हो जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। कौन किया? इसका अध्यक्षता सदस्यता ग्रहण किसने किया? तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 74 नंबर सवाल देखिए। यह देखिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया? 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, टमाटर हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 250-300 के लमसम हो गया था। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया? तो ये हो जाएगा आपको टमाटर। आंसर ये हो जाता है, टमाटर हो जाएगा। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा? ये हो जाता है टमाटर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 75 नंबर सवाल देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी मतलब किसे सौंपी है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 75 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि हाल ही में बताइए भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ब्राज़ील हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, ब्राज़ील हो जाएगा। इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर सवाल देखिएगा, 76 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि बताइए हाल ही में चर्चा रही कौन सा? तो देखिए यहाँ पे कहता है किद्दू थानी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कौन सा? किद्दू थानी परियोजना का संबंध बताइए कौन सा देश है? ठीक है, कौन सा देश है उससे आपका हो जाता है। तो 76 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए ये आपको तंजानिया हो जाएगा। कौन सा? तो तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तंजानिया हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, 77 नंबर देखिएगा। देखिए 77 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, ठीक है, कौन सा? पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 77 नंबर सवाल बताइए। ठीक है, और 77 नंबर देखिएगा उत्तर प्रदेश स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। और उत्तर प्रदेश का भी समझिए कि बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 78 नंबर देखिए। कहता है यहाँ पे हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? इसलिए बहुत VBI हो जाता है। क्या हो जाएगा? बहुत VBI हो जाता है ये 78 नंबर। इसको एकदम रट लीजिए। कौन हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। कहता है कि शंघाई सहयोग यानी कि एशियो के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां बोलता है कि सदस्य का नाम बताइए। कौन हो जाता है? ईरान हो जाएगा। इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 79 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको भाई किया गया है? तो 79 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाता है डी, लालियान जुआल छांगटे नाम है इनका। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, लालियान जुआल छांगटे नाम हो जाता है इसका। ठीक है, 80 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 80 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। कहता है यहाँ पे कि जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश किसको बनाया गया है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए।
ठीक है, 80 नंबर सवाल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। कह रहा है कि 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन अतिथि देश किसको बनाई जा रही है? कौन सा हो जाएगा? अतिथि देश के बारे में पूछा जाएगा तो तुर्कमेनिस्तान हो जाता है। ठीक है, और आप थोड़ा सा आप सभी लोगों से ये है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक कमेंट्स भी करें, और जो भी आपको लगता है कि और भी कुछ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में करें। हम आपको मतलब कोशिश करेंगे जल्दी तुरंत पूरा करने का। ठीक है, ताकि हम भी काफ़ी हार्डवर्क कर ही रहे हैं 69 बीपीएससी और आरओ का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये देखिएगा थोड़ा सा आप लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं, जो आपके साथी संगी हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए, ये हो जाता है अतिथि देश की अगर बात कर दी जाए तो ये हो जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान। अगला देखिएगा 81 नंबर सवाल हो जाता है यहाँ पे। कहता है कि हाल ही में यूएसए यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। कहता है कि हाल ही में यूएसए, ठीक है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका यूनेस्को में फिर से क्या हुआ? शामिल हो गया है। कहता है कि यूएसए इस संस्था से कब अलग हुआ था? 81 नंबर सवाल है। कहता है कि फिर से शामिल हुआ है, तो भाई कब ये अलग हुआ था? तो 81 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये 2018 में अलग हुआ था। किसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2018 में, याद रखिएगा। अभी ये शामिल हो गया है। 82 नंबर सवाल देखिएगा। 82 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? कहता है कि हाल ही बताइए प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन जो दिवस है कहाँ प्रारंभ किया गया? तो 82 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो सर्वाधिक भारत का सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब है इसी राज्य में क्या करते हैं? निवास करते हैं। 83 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 83 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? ये देखिए, बहुत वीवीआई हो जाता है आपके लिए। 83 नंबर सवाल है, ये बहुत वीवीआई हो जाता है, बहुत वीवीआई आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कहता है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बताइए, तो कौन हो जाएगा? ये भारत हो जाता है। ठीक है, देखिए, खेल से कम 4 से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। कम से कम 5 सवाल पूछे जाते हैं खेल से, और खेल हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे। खेल अलग से हम करा रहे हैं, खेल का भी अलग से हम दे देते हैं। वहाँ से 5 समझ जाइए, 5 सवाल पूछे जाते हैं खेल से। अगर खेल में आपको इंटरेस्ट है तो और मज़ा आएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। कहता है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा कौन सा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? कहता है कि तरंग शक्ति का आयोजन बताइए कहाँ किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहता है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास कौन सा है? तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो 84 का देखिए क्या हो जाएगा? 84 का डी हो जाता है। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? राजस्थान आ जाता है। ठीक है, इस सेशन का अंतिम जो सवाल है हमारा, ये देखिएगा। अंतिम सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में, देखिए, कहता है कि हाल ही में कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है? पूछ रहा है कि हाल ही में बताइए भारत का कौन सा बैंक है जो विश्व का सबसे यानी कि चौथा मूल्यवान बैंक बना है? तो आपका हो जाएगा एचडीएफसी बैंक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है। ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप दे रहे हैं बीपीएससी 69, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, हम लोग आज ही हम आए हैं दिल्ली से, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी आपके रिवाइज के लिए बनते हैं, कोशिश करें बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम आपको सारा का सारा पूरा कराएं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोग काम करिए, बढ़िया से पढ़िए, बहुत कम टाइम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।